पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G केस में डीएमके चीफ करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कानिमोझी और 17 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। 2G घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 26 मई को तलब किया गया है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में प्रवेश के मामले पर अब सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि बाहर के राज्यों से स्थानांतरण की श्रेणी में राहत केवल उन्हें दी जा सकती है जिन्होंने इस बारे में अदालत में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानांतरण वाली श्रेणी में प्रवेश चाहने वाले अभिभावकों के वकील से ऐसे आवेदकों की सूची न्यायालय को देने को कहा। सीबीआई ने साल 2005 में तालाबीरा टू कोयला खदान के आवंटन में कथित अनियमितता के सिलसिले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के साथ शुक्रवार को दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की। पारेख से गुरुवार को तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनसे आवंटन प्रक्रिया से संबंधित कई सवाल और स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को बदलने के कारणों के बारे में पूछताछ की गई। स्क्रीनिंग कमेटी ने हिंडाल्को के आवेदन को खारिज कर दिया था। भारत ने एचएसबीएस की स्विस शाखाओं में कुछ भारतीयों के खातों के बारे में जानकारी देने से स्विट्जरलैंड सरकार के इंकार पर कड़ी आपत्ति की है। इन खातों में कर चोरी के सबूत मिले हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कर संबंधित जानकारी का कारगर ढंग से आदान प्रदान जरूरी है। स्विट्जरलैंड को दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय कर प्रवंचन संधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निभाना चाहिए। चिदम्बरम का इस बारे में स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री को पिछले 4 महीनों में ये तीसरा पत्र है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुक्रवार से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ इस यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद 4 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, जबकि 5 मई को बद्रीनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ में इस बार श्रद्धालुओं का स्वागत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नामी हस्ती पंडित जसराज अपने गायन से करेंगे। केदारनाथ धाम में पिछले साल भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके बाद ये पहली चारधाम यात्रा है। कारोबारी जगत में हफ्ते के आखिरी दिन मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 13 अंक गिरकर 22,403 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 2 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 6,695 पर बंद हुआ।